के इस जुबली वर्ष के उद्घाटन समारोह में यहाँ उपस्थित परम आदरणीय अतिथि महाधर्माध्यक्ष आर्चबिशप फेलिक्स चोप्पो एसजे, संत मरिया महागिरजा के पल्ली पुरोहित आनंद डेविड खालखो, मनरेसा हाउस के रेक्टर फादर अमृतलाल लकड़ा तथा यहाँ उपस्थित हॉली क्रॉस की भूतपूर्व प्रोविंशियल सिस्टर्स, वर्तमान प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर वीना अंकल, सर्वश्रेष्ठीय फादरगण, सिस्टरगण, सर्वमाननीय अतिथिगण एवं उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जय जयकार करे, उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का गीत गाओ। आज 5 अगस्त 2023 एक अति महत्वपूर्ण दिन का यह क्षण ईश्वर द्वारा चुना और ठहराया हुआ दिन, जो हमें आनंद और उल्लास से भर रहा है। इस बाल शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र की हर चीज, पेड़ पौधे, फूल, प्रकृति मानो प्रसन्नता और कृतज्ञता की खुशबू बिखेर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमें बेहद खुशी है कि हमारे हॉली क्रॉस बाल शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र ने 50 वर्षों का लंबा सफर तय कर ईश्वर की महिमा के लिए गौरवशाली इतिहास रचा है। ईश्वर के राज्य के विस्तारीकरण के लिए विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों के साथ साथ शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक स्वास्थ्य, रोजगार एवं विभिन्न क्षेत्रों में अपना सक्रिय योगदान देकर समाज को जागृत कर एक सफल, स्वर्णिम एवं एक नई दिशा दी है। आज हॉली क्रॉस बाल शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र अपने अथक प्रयास के द्वारा प्रगति के पथ पर प्रेम एवं संपूर्ण समर्पण की भावना से पल्लवित एवं पुष्पित हो रहा है, सिर्फ ईश्वर की महिमा के लिए। तो आइए ईश्वर से प्राप्त सभी आशीषों, दया, अनुग्रह एवं वरदानों के लिए हम परम पिता ईश्वर को धन्यवाद करें, उनकी महिमा करें। वचन कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला ईश्वर की महिमा करता है। अतः आज इस पावन बेला में मैं समस्त हॉली क्रॉस बाल शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र की परिवार की ओर से हमारे मुख्य अनुष्ठाता महाधर्माध्यक्ष आर्चबिशप फेलिक्स चोप्पो एसजे को और अन्य श्रद्धेय पुरोहितों को भी इस पावन क्रिस्त त्याग को चढ़ाने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। अंत में मैं फिर से सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पिता और पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। यह अनंत सत्य है, हम सब जानते हैं
कि सब कुछ ईश्वर से आता है और सब कुछ ईश्वर में ही वापस चला जाता है। ईश्वर ने हम सब के लिए बहुत सारे वरदान दिए हैं। हमारा खुद अपना जीवन, हमारी प्रगति और जो कुछ भी हम करते हैं सब ईश्वर ने दिया हुआ है। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद देना उचित ही है, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से यह होली क्रॉस मॉन्टेसरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन चला है, शुरू हुआ है और आज 50 वर्ष की जुबली शुरुआत कर रहे हैं और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सारे हृदय से, सारे मन से। और धन्यवाद देने का सबसे उत्तम साधन है, अनुष्ठान है पवित्र मिस्सा, क्योंकि पवित्र यूकरिस्ट बलिदान हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस का बलिदान है और उसकी इच्छा है और आज्ञा है कि हम कोई भी दूसरी पूजा पाठ न करें, कोई भी दूसरा अनुष्ठान न करें, बल्कि पवित्र यूकरिस्ट बलिदान से हम उनसे कृपा मांगें, उनकी महिमा करें, उन्हें धन्यवाद दें। तो चलिए हम बड़ी भक्ति के साथ इसमें भाग लेते हुए परमेश्वर को सारी कृपाओं के लिए धन्यवाद दें और विशेष करके होली क्रॉस मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी धन्यवाद दें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। Yeah.
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर ध्यान करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। शांति भरे लोगों
पिता है। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है सबका स्रोत तू ही है। हमें सिखा कि हम तेरे अपार स्नेह और वरदानों के लिए कृतज्ञ बने और सच्चे मन तथा सारी शक्ति से तुझे प्यार करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगान जीकर राज्य करते हैं। पहला पाठ लेवी का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 8 से 18 तक। जयंती वर्ष वर्षों के साथ सप्ताह अतः 7 वर्ष तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी गठलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करोगे। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मेरे आदेशों और विधियों का पालन करो। ऐसा करने पर तुम देश में सुरक्षित निवास करते रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Thank you.
प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने लेवी के ग्रंथ से सुना, अध्याय 25 8 से 18 पदों। लेकिन और इन पदों में जुबली के बारे में कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके आगे अध्याय 26 अध्याय 27 उसमें भी जुबली के निर्देश दिए गए हैं। और ये सारी बातें ईश्वर की प्रेरणा से लिखी हुई हैं। सबसे पहले ईश्वर चाहता है कि हम अपने व्यस्त जीवन में रुकें और मनन ध्यान करें, सोचें समझें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि सब कुछ ईश्वर से आता है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। इस तथ्य को हमको सोचना है, समझना है गहराई से। बहुत बार हम सोचने लगते हैं कि मैंने किया, ये मेरा है, और इस तरह से हम ईश्वर को एक तरह से दूर कर देते हैं, अलग कर देते हैं। लेकिन दीनतापूर्वक हमें ये सोचना है कि सब कुछ ईश्वर की प्रेरणा से होता है, सब कुछ ईश्वर का है। मैं मात्र एक दास हूँ, मात्र एक दासी हूँ, ऐसा हमें सोचना है। इसी तरह 50 साल की जुबली जब हम मनाते हैं, आज के पाठ में जैसे दिया हुआ है, हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर की महिमा करते हैं, हम आनंद मनाते हैं, क्योंकि यह पुण्य वर्ष है, जयंती वर्ष है। इसके साथ साथ इसमें ये भी कहा गया है कि सबको स्वतंत्र रहना, स्वतंत्र करना, खेती बाड़ी खेती मत करो, जानवरों से काम मत कराओ, दूसरों के खेत को अगर तुमने बंधक दिया है तो उसको वापस कर दो, दास दासों को भी तुम छुट्टी कर दो, अगर खेत आदि बेचते हो तो सावधानी से बेचो, उसमें घटी बड़ी भी मत करो, जो वास्तव में करना उसे करो। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ईश्वर क्या चाहता है कि इन सब पर मनन ध्यान करते हुए हम अपने जीवन में किए गए सभी कुकर्मों के लिए पश्चाताप करें और फिर परमेश्वर को धन्यवाद दें, और धन्यवाद देते हुए हम ईश्वर की स्तुति महिमा आराधना करें, और इसके साथ साथ हम आनंद मनाएं। यही ईश्वर की इच्छा है। जैसे मैंने कहा 25-26 समय पढ़ने से आपको और भी जुबली के बारे में पता चलेगा। आज के सुसमाचार में हमने सुना हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त घोषणा कर रहे हैं कि प्रभु का आत्मा को छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। तो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त घोषणा कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं एक तरह से नबी इसायास की भविष्यवाणी को। ईश्वर ने नबी इसायास के मुख से मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, उसी को हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त दोहरा रहे हैं।
मानो यही कर रहे हैं कि मैं मसीह, मैं प्रतिज्ञात मसीह हूँ, ईश्वर ने मुझे भेजा है और प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। जिसे हम जानते हैं ईश्वर है, उसके पवित्र आत्मा जरूर विराजमान है, लेकिन जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा ग्रहण किया तो कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और तब हमारे प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य होने के नाते पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण हो गए और फिर वे एक मसीह का जो काम है, जो मिशन है, उसको दोहराते हैं। आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। दरिद्र कोई भी हो सकता है, जिसके पास बहुत पैसे हैं वो भी दरिद्र हो सकता है आध्यात्मिक रूप से। और सुसमाचार क्या है? सुसमाचार स्वयं हमारा प्रभु मसीह है, मसीह है जिसे ईश्वर ने भेजा है इस धरती पर। और सुसमाचार हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रेम, ईश्वर जिस तरह से प्रेम है उसी तरह से हमारे प्रभु मसीह में प्रेम है। ईश्वर शांति है तो हमारे प्रभु मसीह में शांति है। ईश्वर न्यायी है, न्याय है तो हमारे प्रभु मसीह में न्याय है। प्रेम, शांति और न्याय जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वही सुसमाचार है। उसी को सुनाने के लिए, उसी को लोगों को बतलाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आते हैं। जरूर यही अनुग्रह का वर्ष है, जैसे कि हमने सुसमाचार में सुना, प्रभु का आत्मा अनुग्रह का वर्ष है। जुबली वर्ष भी अनुग्रह का वर्ष है। अगर हम इसे जोड़ें हमारे इस होली क्रॉस मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु ने इस धर्म समाज को और इनकी धर्म वालों को एक मिशन दिया है, मिशन दिया और उसने हमें पवित्र आत्मा से पोषित किया है। पवित्र आत्मा उनके ऊपर है और इस तरह से वे प्रभु मसीह का जो काम है इस धरती पर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना, अंधों को दृष्टिदान देना, बाहरों को सुनने की शक्ति देना, ये सारी चीजें। अंधों को दृष्टिदान देना, ज्ञान देना, प्रज्ञा देना और सुनने की शक्ति देना, न केवल मानवीय वाणी बल्कि आध्यात्मिक वाणी, जीवन वाणी को सुनने की शक्ति देना, ये सारे उनके मिशन है। इसलिए हम आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे देवी के ग्रंथ में कहता है, हम विश्राम करते हैं, विश्राम करते हुए हम मन चिंतन करते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए कितने वरदान दिए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और फिर धन्यवाद देते हुए ये सोचते हैं, अगर हमने ईश्वर की आज्ञाओं का सही पालन नहीं किया है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और फिर हम ईश्वर की स्तुति महिमा करते हुए आनंद मनाते हैं। आज के दिन और मनाते हैं, आनंद मनाते हैं और साथ साथ हम अपने को याद दिलाते हैं कि हमें से प्रत्येक को ईश्वर ने मिशन दिया है, एक मिशन दिया है, उसे हम पूरा कर रहे हैं और जितना हमको पूरा करना है हमको पूरा करना ही है। ऐसा सोचकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। चलिए इस परिस्थिति परिवार में इन्हीं सब बातों पर, तथ्यों पर, शिक्षा पर हम अमल करते हुए परमेश्वर से कृपाएं मांगे। बाइबल के नए व्यवस्था में ईसा ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया,
पृथ्वी के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार फैलाओ। प्रभु यीशु की यही आज्ञा एवं उनके वचन से प्रेरित होकर आज विश्व भर में हमारी कलीसिया भली भांति बढ़ती जा रही है। इस पावन बेला में हम इस ग्लोब के प्रतीक के रूप में पवित्र क्रूस की दया की सभी धर्म बहनों को प्रभु के चरणों तले समर्पित करते हैं, जिन्होंने ईश्वर के आह्वान को सुनकर अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के राज्य के विस्तार में समर्पित किए हैं। आज हम उन सभी अगुवे सिस्टरों के प्रति भी कृतज्ञ हैं, जिन्होंने त्याग एवं समर्पित जीवन के माध्यम से हमारे प्रेरिताई कार्य को इस मुकाम तक पहुंचाया है। साथ ही साथ हम सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर अपने प्रेरिताई कार्यों के माध्यम से लोगों के जीवन में यीशु ख्रिस्त के प्रेम, आशा एवं विश्वास का बीज बो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे अर्च बिशप फिलिक्स टोप्पो, सभी धर्म गुरुओं, पुरोहित, धर्म बंधुओं एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें। पिता ईश्वर उन्हें मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करें। ईश्वर की दिव्य आशीष उन पर हमेशा बनी रहे, ताकि वे यीशु ख्रिस्त को आदर्श मानते हुए उनके प्रेम का साक्ष्य दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। और उनके सहयोगियों, प्रोविंशियल सुपीरियर्स और उनके सभी परामर्शदाताओं और सभी सुपीरियर्स के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा द्वारा संतुष्ट होकर और उनके मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए संस्था का संचालन अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज हम विशेष रूप से होली क्रॉस वर्तमान कंपाउंड में कार्यरत सभी कर्मचारियों, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों, भूतपूर्व प्रशिक्षुगण, वर्तमान की प्रशिक्षणार्थी, सभी छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर उन्हें अपने छत्र छाया में रखे, उनके हर एक मनोकामनाओं को पूरा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम अपने देश भारत के सभी शासकों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ईमानदार रहकर अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए लोगों की सेवा कर सकें। वे
ईर्ष्या, द्वेष एवं लड़ाई झगड़ा छोड़कर आपसी प्रेम, एकता, भाईचारा एवं शांति को बढ़ावा दे सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज हम बीमार से पीड़ित, बुढ़ापे से लाचार एवं विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर इस विषम परिस्थिति में उनके साथ रहे, उनकी निजी ज़रूरतों को पूरा करे एवं उन्हें साहस, बल एवं धैर्य प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन ले, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, उसे हम वास्तव में प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
Tutto che la terra dell'anno dell'uomo lo presentiamo anche per l'elemento che noi cibo di vita eterna. Amen. Ed è l'anno dell'uomo lo presentiamo perché diventa il riguardo del Santo Santo. Davanti a tutti i campi di campagna. प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र जाति से अकेला के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे भारों के बदले हम तुझे यह स्तुति बलि चढ़ाते हैं। ऐसी कृपा कर कि जो कुछ तूने हम अयोग्य भक्तों को दिया है उसका उपयोग हम तेरी महिमा के लिए करें। यह दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पौत्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। बड़ी आवाज में
प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि लुभारी को अपने आत्मा के संच पर से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इनके साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उसकी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगायुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन करें। जय यीशु।
जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। अभी प्रभु भोज होने वाला है। हमारे पास और अन्य माता पिता भाई बहन आप लोग भी हैं। आप कृपया करके अपने स्थान पर बैठेंगे और आप प्रार्थना करेंगे। और जो अपने आप को तैयार किए हैं प्रभु भोज के लिए, जो कैथलिक हैं, रोमन कैथलिक, वो सिर्फ आगे आके प्रभु भोज ग्रहण करेंगे। बाकी आप सब बैठ करके प्रार्थना कीजिए। मन
अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देने के लिए हमने जो बलिदान चढ़ाया है उसे तूने हमें आध्यात्मिक भोज के रूप में प्रदान किया है। या तेरे पुत्र का मुक्तिदायी संस्कार है। इन आनंद और बधाई वरदान के द्वारा हमें शुद्ध कर दे, ताकि हम अधिक तत्परता के साथ तेरी सेवा करें और नित्य नए वरदान पाने की योग्य बन जाए। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। मैं सभी से अनुग्रह करती हूँ कि आप सभी बैठ जाएंगे और फादर्स और हमारे आर्च बिशप से रिक्वेस्ट है कि वो बेदी पे ही थोड़ी देर रुकेंगे। अभी फोटो सेशन होगा सिस्टरों के साथ थोड़ी देर के लिए। Year 2023 open. Thank you, sisters. Now I request Archbishop Felix Toppo, SJ, Provincial Superior, Sister Veena Akal, and all the invited dignitary guests to come forward for the photo session.